प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज के इस साई संदेश को आप अनदेखा करिए मत। आज का यह संदेश सुनने के बाद आप जीवन में आनंदी हो जाएंगे और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा उतना समय देकर आप आगे अवश्य सुनिए। ओम साई राम, ओम साई नाथ। श्री साई कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। इसलिए प्यारे साई भक्तों, श्री शिरडी के साई बाबा की आप पर कृपा है, इसलिए आप चिंता छोड़िए और आज का यह साई बाबा का संदेश आगे सुनिए। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें तुम्हें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। इसलिए कभी भी जीवन में अगर संकट आए, दुख आए तो प्रथम तुम्हारे मन को शांत करो। और प्यारे साई भक्तों, प्रथम याद करो, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगेगा कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई भी योगदान नहीं था। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप पूर्ण चिंता को छोड़िए और आज का यह संदेश आनंदी मन से सुनिए। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर रहता है, यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और जब कोई हाथ और साथ दोनों ही आपका छोड़ देता है तब शिरडी के साई बाबा किसी को ना किसी को आपके जीवन में अवश्य भेज देते हैं। और जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला ही रहता है। पानी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो तभी होती है जब हमें तैरना नहीं आता। इसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या हमारी नहीं बनती। समस्या तो तभी बनती है जब उनसे निपटना हमें नहीं आता। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कितने भी ज़्यादा संकट और समस्या आपके जीवन में क्यों ना आए, सदैव आपको जीवन में आनंदी रहना है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत तो होती ही है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। आया तुम्हारी शरण ओ मेरे शिरडी के साई, अब तुम्हारी मर्जी, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, एक मर्यादा के बाहर आप कभी भी कोई भी चीज़ करिए मत, वरना वह चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दुख देंगे। लेकिन ईश्वर की भक्ति और मेहनत और अच्छे कर्म, यह अगर आप मर्यादा से बाहर करोगे तो अवश्य उससे बेहतरीन आपको अच्छा फल ईश्वर देंगे। इसलिए ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्म करने पर हमें लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, जो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और अवश्य आपको यह सदैव स्मरण रखना है कि भजन, ध्यान आदि साधन करने पर भी वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ न दिखने का कारण है स्वभाव का शुद्ध न होना। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने स्वभाव का सुधार करने पर विशेष ध्यान अवश्य देना चाहिए। शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त कदापि शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। शरीर को लेकर जो व्यवहार है वो तो लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही हमें चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की कदापि नहीं। यह भी आपको सदैव स्मरण रखना है। भाव शब्द से भी अधिक व्यापक है। भाव त्रिलोकित पहुंचता है, इसलिए सबके हित का अवश्य तुम भाव रखो। यह बड़ा भारी पुण्य है। भावों को शुद्ध बनाए रखना बड़ी तपस्या है जो तुम्हें
अच्छी तरह से समझना है और पाप करके फिर प्रायश्चित कर लूँगा। इस प्रकार प्रायश्चित के सहारे जो पाप करता है उसका पाप वधनीय पहुँच जाता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि कोई भी बुरा कर्म करो मत। सच्चे हृदय से उम्र भर शिरडी के साईं बाबा में लग जाए तो दूसरे प्रायश्चित की जरूरत ही हमें नहीं है। शिरडी के साईं बाबा के भजन में लग जाओ तो सब काम ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जो गलती पहले हो गई है तुमसे उसको दोहराओ मत तो प्रायश्चित हो जाएगा। बुराई को दोहराओ मत तो आप भले ही हो अवश्य हो जाओगे, इसमें कदापि संदेह नहीं है। जो हमें भी अच्छी तरह से स्मरण करना है, जिसमें तुम्हारा आकर्षण होता है वो तो वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वो आकर्षण भगवत प्रेम अवश्य परिणत न होकर काम आसक्ति में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। और प्यारे साईं भक्तों, अच्छी किस्मत के लोग तो अवश्य थोड़ा भी बुरा होने पर ईश्वर को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। इसलिए जीवन में कितने भी दुख क्यों ना है, भगवान को दोषी कदापि कहिए मत, क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, जो भी आपके कर्म होंगे वो तो आपको ही भोगना होगा। इसलिए कर्म करते समय अच्छे करने की कोशिश करो। संसार में तुम्हारा तो अपना कोई भी नहीं है, सब तो अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का अवश्य एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास कदापि उत्पन्न नहीं होता। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता हमें कदापि नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए तो सूर्य से पहले हमें जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। यह भी हमें सदैव स्मरण करना है। बुद्धिमान वह नहीं जो अवश्य बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। वास्तव में तो प्रारब्ध से रोग बहुत कम हो जाते हैं, ज़्यादा रोग आवश्यक कृपय से अथवा असंयम से होते हैं। कृपया छोड़ दे तो रोग बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही प्रारब्ध से दुख कम होता है। ज़्यादा दुख मूर्खता से, राग द्वेष से और खराब स्वभाव से होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि आपको आपके मन में राग नहीं धरना है। अगर तुम राग धारण करोगे तो जीवन में तुम कदापि आगे नहीं बढ़ोगे। हमारा सम्मान हो इसे चाहने ही हमारा अपमान किया है। अगर शांति चाहते हो तो अवश्य यो होना चाहिए, यो नहीं होना चाहिए, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। और जो शिरडी के साईं बाबा चाहे वही होना चाहिए, इसको तुम स्वीकार कर लो, तभी आपको जीवन में सबसे ज़्यादा शांति प्राप्त होगी। जो ईश्वर का नाम स्मरण करता है वो तो ईश्वर के लिए पूर्णत्व प्रिय होता है। गया हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, परंतु गया हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं होता। धन की तरह समय को तिजोरी में बंद करके भी नहीं रख सकते। अंत हर समय सावधान रहकर समय का सदुपयोग हमें तो अवश्य करना चाहिए। अवश्य प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखना कि ग्रंथों में यह बात आती है कि संसार असत्य है, कलिप्त है, अवश्य मिया है, और यह बात तो ठीक है, पर इससे भी बढ़िया बात यह है कि संसार का संबंध असत्य है। जब संसार से हमारा संबंध नहीं है तो फिर वह अनादि हो या अवश्य शांत हो, अथवा अनंत हो, सत्य हो या असत्य हो, कैसा ही क्यों ना हो, हमें उससे क्या मतलब। संसार का संबंध ही दुख देने वाला है, और जो भी होगा वो तो होकर रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से बेहतर है सदैव शिरडी का साईं बाबा का नाम स्मरण हमें करना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट देना शास्त्र निषिद्ध है। आपको कोई मारे तो आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा कदापि नहीं लगता। तो किसी को भी आप मत मारो। आपको जो बुरा लगे वो तो दूसरों के प्रति मत करो। यह धर्म का सार है। किसी भी जीव का अवश्य नाश मत करो। किसी भी हिंसा करना पाप है, अन्याय है।
जैसे आपको प्राण प्यार अवश्य प्राण प्यारे हैं, ऐसे सबको प्राण प्यारे हैं। जीवों की हत्या करने में अंत में दुख आपको पाना पड़ेगा। यहाँ बच जाओगे तो अवश्य यमराज के यहाँ दुख आपको पाना पड़ेगा। ये हमें अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको यह स्मरण रखना है कि स्वार्थी आदमी परमार्थिक मार्ग में भी अपना स्वार्थी सिद्ध करता है और पारमार्थिक साधक सांसारिक व्यवहारों में भी अपना परमार्थ ही सिद्ध करता है। इसलिए कदापि आप स्वार्थी बनिए मत, क्योंकि ईश्वर आपको जो कुछ भी देते हैं वो तो प्रिय ही देते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, संसार के भोग पदार्थों के संग्रह, मान और बढ़ाए आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व अवश्य महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस यही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। जो आपको भी सदैव स्मरण रखना है। अपनी सुख सुविधाओं देखने वाला भोगी होता है, योगी कदापि नहीं। और जो तुम्हारे मन के प्रतिकूल होता है वो तो भगवान के मन के अनुकूल होता है। संसार यह तो दुखालय है, इसमें आप अरबों वर्ष तक मेहनत करो तो भी कभी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। और प्यारे साईं भक्तों, जो चीज़ संसार में है ही नहीं वह आपको मिलेगी कैसे? इन बातों का आपको अच्छी तरह से विचार करना है। मनुष्य की आसक्ति पूर्वक संसार से संबंध जोड़ता है, संसार कभी संबंध नहीं जोड़ता। प्रार्थना भी यह तो शरीर से होती है, पर यह उपासना है। प्रार्थना का संबंध साक्षात परमात्मा के साथ है। हे शिरडी के साईनाथ, मैं आपको भूलूं कदापि ही नहीं। यह बहुत बढ़िया प्रार्थना है। यह अवश्य कारण निरपेक्ष है कि क्योंकि यह स्वयं की पुकार है। इसमें मन की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत स्वयं की मुख्यता है। और प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर जैसे है वो तो हमारे है। भगवान के रूप का वर्णन करना वास्तव में उनका अपमान करना है। और वे सगुण निर्गुण सत्कार निराकार बलवान निर्भर सुंदर कुरूप धनवान और निर्धन आदि सब कुछ के है। वे सबकी आखिरी हद ही है। साधक के लिए तो इतना ही मानना पर्याप्त है कि वे मेरे हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से अवश्य समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, कोई पूछे तो कह दो, आपको पूछना हो तो कह दो, और बिना पूछे कुछ कहने की अवश्य मन में आए तो कह दो। इन तीनों के सिवाय कुछ मत बोलो और नाम जप आप करते रहो। यही आपको जीवन में सदैव स्मरण रखना है। अगर आप शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण निस्वार्थ मन से करोगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए सदैव साईं बाबा का नाम स्मरण करो। और प्यारे साईं भक्तों, बोध और प्रेम की प्राप्ति होने पर मृत्यु में भी आनंद का अनुभव होता है। कारण कि मृत्यु के समय तत्वज्ञ पुरुष एक शरीर में आबद्ध न रहकर सर्वव्यापी हो जाते हैं और भगवत प्रेमी पुरुष भगवान के लोक में भगवान की सेवाएं पहुंच जाता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। जो चीज़ ज़्यादा बढ़िया होती है उसी पर आफत अवश्य आती है। सीमेंट से बने मजबूत मकान बम से टूट जाते हैं, पर गोबर मिट्टी से बने नहीं टूटते। सीधी सादी चीज पर उतनी आफत कदापि नहीं आती। जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है उसका त्याग, संबंध निविनी और अवश्य विच्छेद कर दिया जाए तो जो तुम्हारा स्वरूप है उसका बोध अवश्य हो जाता है। और प्यारे साईं भक्तों, आप सिर्फ 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भी भूल जाएंगे। इंसान तो सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत तो यही होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। इसी तरह आपके भी जीवन में अवश्य होगा। इसलिए कभी भी जीवन में आपको चिंता नहीं करना है। जो कुछ भी आपके अभी जो भी साथ है वो तो आपके साथ है, और जिसने तुम्हें धोखा दिया उसका भी ज़्यादा विचार करिए मत, क्योंकि जो भी होगा वो तो होकर ही रहेगा। और एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारों से रड़ता है
तू तो शिरडी के साईं बाबा का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो ठोकरे अवश्य टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप पूर्णत्व चिंता छोड़कर आज का यह साईं बाबा का संदेश शांत मन से सुनिए। मुझसे बात ना करके वो खुश है तो शिकायत कैसी, और मैं उसे खुश भी ना देख पाऊँ तो ये मोहब्बत कैसी। और मित्रों, सदैव याद रखिए, जब भी हम छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए तो अब हर बात याद रहती है, परंतु दुनिया कहती है सब कुछ भूलना सीखो। तुम नहीं समझोगे कैसे कोई खुद को अवश्य हार जाता है। सिर्फ तुम्हें जिताने के लिए पूछो किसी पेड़ के पत्ते से कैसे अवश्य वो सूखने पे खुद ही टूट जाता है, वृक्ष वापस से हरा भरा बनाने के लिए। और प्यारे साईं भक्तों, रोटी कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु रोटी परिवार के साथ खाना यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। आगे बढ़ना है तो भरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल आपका गिराने वाले ही होते हैं। जिसकी जैसी सोच वो तो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। कभी ये मत सोचिए कि आप जीवन में अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए आप अकेले ही काफ़ी है। और अगर आप अकेले हैं तो शिरडी के साईं आपके साथ ही है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा पर विश्वास रखिए। बहुत सोचना पड़ता है अब मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं तो दिमाग से रिश्ते निभाती है। और यह दुनिया बहुत कुछ सिखा भी जाती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनकर रहो, लेकिन कदापि आप बुरा कर्म करो मत। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारा उपयोग करते हैं और हम इस भ्रम में सदैव रहते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, व्यक्तियों को पहचानना यह तो तुम्हें आना ही चाहिए। दुनिया से लड़ते लड़ते मैंने जाना सबसे अधिक अवश्य कठिन है। खुद के मन में छठी जंग में अवश्य जीत पाना। और संघर्ष में आदमी अकेलोता अवश्य होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसता है वो तो एक दिन एक्सपेक्ट का इतिहास रचता है। कोई क्या लगाएगा मेरे बर्दाश्त करने का अंदाज। मैंने मर जाने से जैसा वक्त अवश्य जीकर गुजारा है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखना, मदद करना आपको सीखना होगा फायदे के बगैर, मिलना जुलना होगा मतलब के बगैर, जिंदगी भी जीना सीखना होगा दिखावे के बगैर। और अंधेरा वहाँ कदापि नहीं है जहाँ तन गरीब है। अंधेरा तो वहाँ है जहाँ पर आपका मन गरीब है। इसलिए अपने मन को कदापि आप गरीब रखिए मत। सब व्यक्तियों को एक साथ लेकर आगे बढ़िए। इससे आपको अच्छी तरह ईश्वर की प्राप्ति होगी। और प्यारे साईं भक्तों, जब अवश्य दवाएं महंगी हो जाती है तब गरीब ताबीज पर यकीन करने अवश्य लगता है। हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिए तो मस्त है, वरना कष्ट ही कष्ट है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हारे मन में अच्छे विचार करना सीखो। कदर तो उनकी करना चाहिए जो तुम्हारी कदर करे। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी अपनों के आगे मिलते हैं। मुस्कुराहट का तो क्या है, गैरों से भी वफा अवश्य कर लेती है। बाहर से चाहे जैसा भी क्यों ना हो, अंदर हर पर एक जंग जारी है। ठहराव की तलाश में भागती या जिंदगी की एक बड़ी आवश्यक गाड़ी है। और प्यारे साईं भक्तों, यह तुम्हें सदैव याद रखना है कि यह सफ़र सिर्फ बड़ा आदमी बनने का कदापि नहीं, तो आदमी बनने के लिए हमें ईश्वर ने दिए हैं। इसलिए सदैव एक अच्छा आदमी बनो। और पहले तो हमें आवश्यक खौफ था, वह हम खो ना दो। अब दुआ है सामना कदापि ना हो, यही हम ईश्वर के चरणों में कहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, यह जिंदगी बहुत तेज है, रफ्तार तेरी, थोड़ा आहिस्ता चला, मुझे समझने तो दे, ये पड़ाव है या है एक तेरी मंजिल।
और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, हमें मार्ग पर चलना भी है, मार्ग बनाना भी है। इसलिए सदैव मार्ग पर चलते समय खुद का मार्ग भी तुम तैयार करते रहो। अर्थात जीवन में एक ही कार्य मत करो, अलग अलग कार्य करो और खुद का वहाँ पर मार्ग बनाओ। मनुष्य किसी भी दुख को सहन तो कर सकता है, लेकिन ग्रह क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ देती है। अगर आपको ग्रह क्लेश से बचना है तो सर्वप्रथम आपको ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करना होगा और उससे पहले आपको अच्छे कर्म करने होंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर तो अपने साथ ही रहते हैं, सिर्फ हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। जब बेअसर होने लगे मन्नों के धागे, समझ लो और अभी इम्तिहान है इसके आगे। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर भी होना चाहिए। सीरियस लोग तो अस्पतालों में हमें मिल जाएंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, थोड़ा मस्तीखोर होना यह आपके लिए बेहतरीन है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाते हैं। और सदैव यह भी आपको स्मरण करना है, जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। और रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात कदापि नहीं। कभी कभी अपना दिल भी दुखाना हमें पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको यह भी अवश्य स्मरण करना है, सौभाग्य से जो हमें प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको सौभाग्य अपना बढ़ाना है। इसके लिए आपको प्रथम अच्छे कर्म करना होगा। स्पष्टीकरण वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत ही मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में गिराना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कितनी भी आप अच्छे काम कर लो, लेकिन याद तभी आप सबको आओगे जब आपकी दोबारा ज़रूरत होगी। इसलिए कभी भी लोग आपको याद करें, इसकी आप अवश्य कभी भी प्रार्थना करिए मत। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले उस छड़ी को वो फेंकता है जिसने हमेशा उसका अवश्य साथ दिया था। और यह संसार इस उम्मीद पर टिका ही है, किसी मनुष्य के अवश्य जीवन में आने वाला दुख देर सवेर ही सही एक न एक दिन अवश्य चढ़ जाएगा। इस जमाने में वफा की तलाश करिए मत। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान मात्र सच्चे हुआ करते थे। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी आप सदैव स्मरण करिए, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए कदापि घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। और अपने तो यहाँ पर हजारों है, कमी तो अपनेपन की यहाँ पर अभी हमें सबसे ज़्यादा महसूस होती है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई तो परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखना है ताकि आपके जीवन में आप सर्वप्रथम आगे चले जाए। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत सी असफलताएं देखी है। यदि फिर से असफल हो गया तो अधिक गम नहीं होगा, क्योंकि अब आदत से तो हो गई है असफल होने की। लेकिन अपने काम पर पहले भी निष्ठा थी और अब भी निष्ठा है। इसीलिए अवश्य इसी वजह से आज तक लगा हुआ है और यकीन है एक दिन सफल हो जाऊंगा। तब शायद असफलताएं मायने नहीं रखी जाएगी। यही तो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, आधी जिंदगी इस ब्रह्म में हमारी निकल जाती है। बस नौकरी मिल जाए सब सही हो जाएगा। सर्वप्रथम आपको जीवन में अगर कुछ करना ही है तो वह करते समय कभी किसी को आप बताइए मत। जो कुछ भी आप करोगे वो तो प्रथम आपको करना होगा, फिर वो पूर्ण होने पर सबको दिख जाएगा। अर्थात आपके ध्येय के बारे में कभी भी आप कहिए मत पता नहीं शायद, पर हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू तो जरूर होता है जो किसी से बताना नहीं चाहता। और थोड़ा महंगा तो अवश्य हमें पड़ा है औरों के लिए ज़िंदगी जीना।
उम्र खर्च भी हुई, कुछ हाथ भी हमारे नहीं लगा था। और प्यारे साईं भक्तों, जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो आप समझ लेना जिंदगी आपकी शुरू हो गई है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक यही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम मंत्र बोलिए, ओम साई राम, ओम साई श्याम। और प्यारे साईं भक्तों, ये भी सदैव याद रखिए, अगर जिंदगी बेरंग है तो मेहनत आप करिए। मेहनत हमेशा रंग लाती ही है। और अगर आप जीवन में कष्ट करते हुए भी, अर्थात कष्ट करते हो तब भी अगर आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो सदैव आप संयम रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजनाएं बनाई हुई है। और शिरडी के साईं बाबा की योजना यह तो आपके लिए बेहतरीन है। मेरे इससे अगर अवश्य संघर्ष है तो मेरे इससे जिद भी अवश्य ईश्वर ने लिखी होगी। इसी बात पर, उम्मीद पर जीना ही जिंदगी है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात हमने सीखी है, किसी की हद से ज़्यादा फिक्र अगर आप करोगे तो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। इसलिए कभी भी जीवन में हद से ज़्यादा फिक्र करिए मत, वरना आप जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी हो जाओगे। कर्म तो वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल आपकी अच्छी हो। और प्यारे साईं भक्तों, हैसियत का कभी अभिमान करिए मत। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त हो जाती रहती है। इसलिए कदापि आप हैसियत का अभिमान गर्व करिए मत, क्योंकि जिंदगी खुद रास्ते बनाती है, रास्ते जिंदगी कदापि बनाती नहीं। मेरी तकलीफ मेरा दर्द, मेरा सब्र और मेरा हालत, मेरी मजबूरी मेरा दर्द बस मेरे ईश्वर ही जानते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं, रिश्ते नाते और दोस्त साइलेंट मोड पर कदापि हमें अच्छे लगते नहीं। कौन कहता है कि वक्त कभी किसी का नहीं बदलता? हमने राजाओं को भी भीख मांगते हुआ देखा है। ये तो जिंदगी की एकमात्र सच्चाई है। इंसान सुनता आधा है और अवश्य समझता चौथाई है, सोचता शून्य है और अवश्य प्रतिक्रिया दुगुनी देता है। इसी तो लिए वो जीवन में सदैव दुखी होता है। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी आपको सदैव याद रखना ही है कि अवश्य सफल तो वही जीवन में होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मित्रों, जो भी सबसे ज़्यादा सोच कर जीवन जीते हैं वह कभी खुलकर कदापि नहीं जी पाते। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं अपनी पीठ पीछे बुराई करने के लिए। तनख्वाह कुछ भी नहीं, मगर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। किसी एक जगह बहुत ही सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरे से उम्मीद करना छोड़ दो। प्यारे साईं भक्तों, जितना ज़्यादा आप दूसरों से उम्मीद रखोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको आपके जीवन में दुख का सामना करना होगा। अगर आपको उम्मीद करना ही हो तो सर्वप्रथम आप खुद पर से उम्मीद करिए। समझने वाला यह तो तुम्हारी एक छोटी मुस्कुराहट से समझ जाएगा, ना समझने वाला चाहिए तुम उसको सामने अवश्य रो देना नहीं समझेगा। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, कहानी है कुछ और, सुनाई कुछ और जा रही है, खबर है कुछ और, बताई कुछ और जा रही है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और मित्रों, रात में उदास दिन कड़े अवश्य कड़े हैं, ये दिल तेरे हौसले अवश्य बड़े हैं। रुकना हो अगर तो सो बहाने, जाना हो रास्ता बड़े हैं। ये तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, बात गहरी है, समझ गए तो बहुत आगे आप जाओगे कि लोगों से सच्चे दिल से प्यार करना शुरू कर दोगे तो लोग आपकी कदर करना 101% बंद कर देंगे। और यदि आप खुद से सच्चे दिल से प्यार करोगे तो खुद की कदर करना आप अवश्य शुरू कर दोगे, तो दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देगी। इसलिए सर्वप्रथम आपको
आपकी कदर खुद करना है। और जिंदगी में कई सवाल खड़े हो गए। सोचता हूँ हम क्यों अवश्य खड़े हो गए। जिस इंसान को हमेशा सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। लेकिन ईश्वर के हाथ में आप मत सौंप सारे कामों को। बदलते वक्त पर कुछ अपना इफ्तिहार भी रख। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी आप कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदापि हमारी कदर नहीं करता। एकांत को पिघला कर उसमें व्यस्त रहता हो। इंसानों मुरझा कर भी हमेशा मस्त में रहता हो। आंधियों का इतना मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं। शायद मेरी अवश्य कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको एक बात याद रखना है, खुद मुझदार में होकर भी औरों का साहिल होता है। ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देते हैं जो निभाने के काबिल अवश्य होते हैं। और मैंने पूछ लिया जिंदगी से, क्यों इतना दर्द दिया? वो हंसी और बोली, मैंने तो तुझे अवश्य जीना सिखा दिया है। पानी कभी नया नहीं होता और प्रेम भी फिर भी कुछ बूंदों को हम हमेशा ताज़ा करते ही है और अवश्य कहते भी है। हर इनकार मेरा हौसला बढ़ाता है और हर हार हाँ मेरी अवश्य ताकत। और प्यारे साईं भक्तों, देख के हैरान थे सब, दिल की अमीरी थी क्या इंसानियत की हद। और यह भी अवश्य सही है। प्यारे साईं भक्तों, जब अवश्य झूठ से काम निकल रहा है, फिर सच का बोझ कोई क्यों उठाएगा। शहर भर में फल अवश्य रास्ता मिल रहा, फिर अवश्य खाम का बाग कोई क्यों लगाएगा। जब खुशियाँ सारी छोड़ जाने में है, फिर भला लौट कर कोई क्यों आएगा। चंद पैसों में निभ रहे हैं ये रिश्ते, मूर्ख ही होगा जो दिल से निभाएगा। खुद मुझे नहीं अभी तक अवश्य समझ मेरी, फिर ये जमाना मुझे क्या खाक समझाएगा। अवश्य, लेकिन अगर आप पूरा कर्म करोगे तो आपके साथ बुरा भी हो जाएगा। जिंदगी के किसी दौर में जब तुम खुद को अकेले पाओ तो खुद को चांद समझ लेना, क्योंकि जो अकेले ही साई रातों को अवश्य उजियारित करता है। जब मंजूर दूर लगे और अवश्य पग पर भी ठोकर लगे, तो खुद को दीवार पर चढ़ती नन्ही चींटी समझ लेना, जो 100 बार फिसलती है पर हिम्मत नहीं खोती है। जब राहों में कांटे ही कांटे हो और मुश्किलों के पत्थर राह रोके हो, तो खुद को वो शिल्पकार तुम समझ लेना, जो पत्थर को तराश कर ईश्वर बना देते हैं। जब हो रहा हो मन हताश और विश्वास में न रहे कोई आस, तब अवश्य खुद को बच्चा समझ लेना और हर मन को सच्चा तुम समझ लेना। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, एक बार पत्थरों से कहा मैंने, तुम तो अवश्य हमराज हो मेरे, तुम ही दुख बांट लो मेरा। पत्थरों ने हंसकर मुझे कहा, वाह रे इंसान, जब आदमी में पत्थरों के गुण आ गए तो तुम्हें हम पत्थर भाग गए। इंसान को पत्थर बनते समय नहीं लगता, पर मैं पत्थर हूँ, इंसान नहीं। अवश्य हो सकता है, फिर भी मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। जब भी तुम मुझसे कुछ कहते हो, मुझे लगता है मेरा अस्तित्व अवश्य हिल रहा है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ मिल रहा है? मेरे हाँ कहने पर उसने सर झुका लिया और कहा, ईश्वर कभी न बनाए इंसान किसी अवश्य पाषाण को, और अवश्य पाषाण किसी इंसान को। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, जीवन में जितने ज़्यादा दुख होंगे उससे कई गुना ज़्यादा सुख भी अवश्य होगा। सिर्फ आपको आनंदी रहना है। बर्तन से पूरी तरह पहुँचकर खाना खाने वाले एक बालक के दोस्त उसका रोज मजाक उड़ाते थे। एक ने उस बालक से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बालक बोला, इसके 3 कारण हैं। प्रथम, यह मेरे पिता के अवश्य प्रति आदर है, जो इस भोजन को मेहनत से कमाए रुपयों से खरीद कर लाते हैं।
और अवश्य दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति अवश्य आदर है जो जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे पकाती है। और तीसरा, यह आदर मेरे देश के उन किसानों के प्रति है जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अवश्य थाली में झूठा अवश्य छोड़ना, अपनी शान आप समझिए मत। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कन भर, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, अहंकार और संस्कार में फर्क तो अवश्य है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, घर बनाने में वक्त तो लगता है परंतु उसे मिटाने में पल भी नहीं लगता। और दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है परंतु दुश्मनी में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते अवश्य बनाने में परंतु बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाते हैं महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी परंतु मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त उन्हें नहीं लगता। हर तरफ का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त कदापि नहीं लगता। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अगर हर कोई आपसे खुश है तो निश्चिंत आपने अपने जीवन में कई समझौते किए होंगे। अगर आप सबके साथ खुश है तो निश्चिंत ही आपने दूसरों के बहुत दोषों को नज़रअंदाज किया है। और प्यारे साईं भक्तों, खुशियाँ कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशानी यहाँ पर बहुत है। करीब से देखो तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी चांद तो बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की अवश्य झूठ की पहचान तो बहुत है। मुश्किल से मिलते हैं शहर में आदमी, यूँ तो कहने को इंसान यहाँ पर बहुत है। यही तो एकमात्र सच्चाई है। और प्यारे मित्रों, कभी चलता हुआ चंदा कभी तारा बताता है। जमाना ठीक है जो मुझे बंजारा बताता है। तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी नींद की ये गोलियां खाओ। हे घरी नींद क्या, तो थकाहार बताता है। सवारा वक्त ने उसको कि जिसको वक्त ने समझा, नहीं तो वक्त क्या है ये वक्त का मारा बताता है। ये आंसू है नमी दिल की, कहती रही दुनिया अवश्य, मगर आंसू तो खुद को जल में अंगार बताता है। तजुर्बा मार्गदर्शन है, इसी से राह पूछेंगे, ये वो भी भूले पर राह दोबारा बताता है। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी आपको याद रखना है, झूठ बोलना तो पहली बार आसान हो सकता है परंतु बाद में सिर्फ परेशानी आपको देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन तो होता है परंतु बाद में सिर्फ आपको वो आराम अवश्य देता है। इसलिए सदैव सच के साथ हमें चलना चाहिए। संभाल कर किया करो गैरों में हमारी बुराई। तुम जिन्हें जाकर बताते हो वो हमें आकर अवश्य बता जाते हैं। आप जितना लोगों का मोह करोगे उतना ही आप जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी रहोगे। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी आपको सदैव के लिए स्मरण करना है कि बेहतरीन इंसान बर्ताव से पहचाना जाता है और अवश्य, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी जाती है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। एक दिन जीवन में जो कुछ भी आपने खोया उससे बेहतरीन आपको ईश्वर देंगे। आप कष्ट करते रहो, यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। इंसान तो वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं, यो अच्छी स्थिति में कदापि उछले नहीं। प्यारे साईं भक्तों, घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं, लेकिन वो तोड़ने पर उसे अच्छी तरह से सब कुछ दिख जाता है। मन की मानना आप बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए आपको जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचा कर मन आपको आपका ज्ञान देगा कि ऐसा ना करते तो अवश्य तुम बच जाते। मन की चाल को तुम समझो, यह हर जगह आपको कैसे फंसा रहा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों,
अच्छी तरह से हमें जीवन में समझना चाहिए। गुस्से में चुप रहना तो हमें सीखना ही होगा, और कम बोलना सीखो उत्साह में, सीखो शांत रहना परेशानी में, और बस संभालो खुद को जवानी में। जीवन इसी से बेहतर आपका बन जाएगा। और प्रिय मित्रों, यह भी आपको सदैव स्मरण रखना है, कम बोला करो। ज़्यादा जिम्मेदारी ज़्यादा दर्द इंसान को खामोश रहना सिखा देते हैं। इंसान जितना समझदार होता है उतना ही कम बोलता है, और जो जितना ही कम बोलते हैं वो बातों को उतने ही अच्छे से समझ सकता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, धीमे हो जाए, शांत हो जाए, चिंता कदापि करिए मत, जल्दी मत करो। जीवन की प्रक्रिया पर सिर्फ तुम भरोसा करो, जो भी होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। सिर्फ तुम्हें कष्ट और कार्य और प्रयत्न करते रहना है। जो भी शिरडी के साईं करेंगे बेहतर नहीं तो बेहतरीन करेंगे कई सालों तक। जीवन में अगर दुख है तो प्यारे साईं भक्तों, प्रथम अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही ईश्वर आपको अवश्य फल देंगे। यह तो नियम जरूर अपनाइए। ऐसी कोई भी बात खुद से या दूसरों से कदापि मत कीजिए जिसे आप समय से पूरा नहीं कर पाओगे, वरना आप खुद पर विश्वास करना अवश्य बंद कर दोगे। कोई बात कह बैठो तो उसे हर हाल में पूरा करो। और प्यारे साईं भक्तों, हर बात पूरा करने से पहले कभी किसी से कहिए मत। भक्त तो वही है जिसने खुद को साईं बाबा के सामने मृतक के समान डाल दिया हो, जिसने कह दिया हो अब मैं नहीं मेरे अंदर तू ही है। ऐसा करते ही तुम अवश्य मुक्त हो जाओगे। और प्यारे साईं भक्तों, यदि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसके पीछे दो वजह है, या सही समय नहीं आया या दूसरी अवश्य तुम्हारी किस्मत में वो चीज़ नहीं होगी। यही जीवन में अच्छी तरह से तुम्हें समझना है। ईश्वर के पास सब कुछ है। मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो अवश्य उन्हें कोई घाटा हो जाएगा। जवाब, यदि तुम्हारा हर इच्छा पूरी हो गई तो घाटा तुम्हें होगा, उन्हें नहीं। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी भी तुम्हारे भीतर का संत जाकर तुम्हें कुछ अच्छा करने को कहता है, पर तुम्हारी पुरानी आदतों के कारण वो विचार आवश्यक हो जाता है। तुम एक विचार पर रुको, उसमें भाव डालो, तभी तो कुछ अवश्य तुम बदलेगा। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। जो दुनिया के जितने रंग दिखेगा वो उतना ही अकेला अवश्य होता चला जाएगा। श्री शिरडी के साईं तो हमेशा हमें कहती ही है कि कोई भी ये याद नहीं रखता कि आपने उनके लिए कब कितना और क्या किया है। वो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको यह भी स्मरण करना है, तुम्हें आलस्य छोड़ना ही होगा। याद रखिए कि जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। यदि मरना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जीना है तो मेहनत हमें करनी होगी। महान काम करने हैं तो और अधिक मेहनत तुम्हें करनी होगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि जीवन में चिंता करिए मत, सदैव आनंदी होकर जीवन जियो। अवश्य यह तुम्हारे लिए अच्छा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहाँ भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क तो यहाँ पर आता ही है। यही हमें अच्छी तरह से समझना होगा। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली जाता है। वैसे अच्छाई के पीछे कोई भी नहीं जाता, परंतु बुराई के पीछे सब चले जाते हैं। यही तो एकमात्र सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, जीवन की प्रथम सच्चाई साइकोलॉजी कहती है, कोशिश करें कि आप एक हफ्ते, एक महीने या फिर एक साल तक जैसा आपको उचित लगे किसी के बारे में निगेटिव ना बोले और ना ही सोचे। आपका जीवन दूसरों से 100 गुना जल्दी बदलेगा। आप ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। यही आपको अच्छी तरह से स्मरण रखना है। दिनचर्या ही भगवान है। तुम्हारी दिनचर्या जितनी सही होगी उतनी ही तुम खुश व ईश्वर के करीब पहुँचते अवश्य जाओगे। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूँ, अब काम
पढ़ाई, ध्यान तुम शुरू करो, यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा हमें याद रखना है, मन की अनुमति मिलने का इंतज़ार करिए मत, क्योंकि आपको मन की अनुमति तो कदापि जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए कदापि मन की अनुमति का इंतज़ार तुम करो मत। अगर तुम मन की अनुमति का इंतज़ार करोगे तो जीवन में कदापि आगे अवश्य नहीं बढ़ोगे। प्यारे साईं भक्तों, सब कुछ सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी कदापि नहीं है। जो नियंत्रण से बाहर हो उसे आज़ाद कर दो, चाहे हालात हो या फिर इंसान हो। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निसंशय सुख की प्राप्ति हो जाती है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश तो रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी 101% बोल पड़ते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, सज्जन और महान व्यक्ति भी समृद्ध होने पर फलित वृक्षों और पानी से भरे बादलों की तरह नम्र और सधैर्य बने रहते हैं। जिनके पास अवश्य कुछ नहीं होता है उनके पास तो घमंड बहुत होता है। हम ऐसी वाणी का उपयोग करें जिससे सभी लोगों से एकजुटता हमेशा बनी रहे। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे अच्छा भविष्य का 101% निर्माण करता है। और प्यारे साईं भक्तों, दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपनों के लिए चाहते हो। अगर आप तुम्हारे साथ दूसरों का तुम अच्छा करोगे तो 101% ईश्वर आपका भी अच्छा ही करेंगे। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए कि कर्मफल से कोई भी कभी बच नहीं सकता है। चाहे वह आकाश या पाताल से चला जाए, चाहे ब्रह्मांड को फोड़कर निकल जाए, देह धारण करने का दंड तो उसे भुगतना ही पड़ता है। भाव है कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल 101% भुगतना पड़े। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे आपका साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा हमें साथ देते हैं। जिस काम से आपका घर चलता हो उस काम को करने में कदापि शर्म करिए मत। यही तुम्हें समझना चाहिए। धैर्य की अपनी सीमाएं है, अगर ज़्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। और प्यारे साईं भक्तों, अवश्य समझिए, नेकिया करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तूफानों में कश्तियाँ बनकर साथ देगी कभी। अच्छे इंसान जरूर बनिए, लेकिन खुद को अच्छा साबित करने की कदापि तुम कोशिश करो मत, क्योंकि जो लोग सही होते हैं वे तो खुद को सही साबित करने में अपना समय बर्बाद कदापि नहीं करते। जब आप रद्दी को कुछ दिन से ज़्यादा घर में नहीं रख सकते तो अपने जीवन में रद्दी जैसे लोगों को भी कदापि तुम भाव दीजिए मत। आपकी जिंदगी है, कोई कबाड़ खाना कदापि नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना होगा। इंसान अगर बेदाग भी हो तो दाग लगाने वाले हजारों 101% होते हैं, और लोग आपकी उस खूबी से जलते हैं जिसकी उनमें कमी 101% होती है। सभी इंसानों को भगवान ने एक समय समान बनाया है। जो लोग इंसानों में भेदभाव करते हैं तो वे परमात्मा की बनाई हुई कृति का अपमान 101% करते हैं। अवश्य किस्मत के भरोसे बिल्कुल बैठिए मत। कर्म करो, मनुष्य का कल किसे ज्ञात है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो कुछ भी आपके जीवन में होगा वो तो बेहतरीन ही होगा। इसलिए कदापि चिंता आप करिए मत। अगर आप चिंता करोगे तो अवश्य तुम जीवन में और चिंतित होगे। सामान्य हो या खास, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण तो यहाँ पर है। जो लोग गरीब है, जरूरतमंद है, उन्हें भी सम्मान से रहने का अवश्य हक है। इंसानों में फर्क करने की वजह से अपराध बढ़ते हैं। इसलिए भेदभाव कदापि करिए मत। अपनी इज्जत के साथ समझौता करिए मत। निमंत्रण नहीं मिला मत जाइए, बताया नहीं गया तो मत पूछिए, देर से बुलावा मना कर दीजिए। और याद रखिए, जब आप शुरू से योजना का हिस्सा नहीं थे तो अब उनके लिए सिर्फ विकल्प बन गए हो। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी भी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि
हर काम तकदीर पर कदापि टाला नहीं जाता, इसलिए कोई भी काम को तुम तकदीर पर टालो मत। कुछ लोग दूसरों का गुस्सा घर आकर किसी पर ना किसी पर निकालते, इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जैसा तुम करोगे वैसे तुम्हें भुगतना होगा। जब भी दो विद्वान मिलते हैं तो उनके बीच टकराव नहीं होना चाहिए। खुद को महाज्ञानी मानना और दूसरों को मूर्ख समझना यह तो एक प्रकार का गलत है। अपने ज्ञान की वजह से किसी को आहत न करें। हमें अन्य लोगों के ज्ञान का भी मान अवश्य रखना चाहिए और जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही हमें छल करना पड़े। जो दुर्बल, अन्न चाहने वाले और अवश्य दारिद्रता से पीड़ित को अन्न होते हुए भी मदद नहीं करता, उसको कष्ट आने पर कोई सुख भी नहीं मिलता। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? फिर मैंने अवश्य हंसकर जवाब दिया और कहा, वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई भी अपना नहीं है। सपने तो बड़े हैं तो कोशिशें भी हमारी बड़ी होना चाहिए। दुनिया में सबसे कीमती गहना तो यह हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। और प्यारे साईं भक्तों, यह तुम्हें समझना है, बात घमंड की कदापि नहीं, आत्मसम्मान की रहती है। तवेर न दिखाओ तो लोग आग दिखाने लगते हैं। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा हुई जो कभी लड़ा नहीं। और अकेले चलना तुम्हें तो सीखना ही होगा। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेंगे। और कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप जीवन में अवश्य खुश रहोगे। शिरडी के साईं कहते हैं, कभी भी अवश्य किसी काम को करने के लिए कभी गलत रास्ता न अपनाइए। सत्य की जीत के लिए सच के अवश्य सच के रास्ते पर ही चलना सही धर्म है, जो तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। जब तक आप अपने काम में व्यस्त है तब तक अवश्य काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान कदापि नहीं होता। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको यह भी याद रखना है, जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचे, विलक्षण करें और फिर उस पर आप कार्य करें। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई भी हमारा मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला अवश्य कड़वा जरूर होता है, परंतु धोखेबाज और हरगर्जित कदापि नहीं होता। कितना अजीब है, 84 लाख जीवों में एक मानवी सदैव धन कमाता है, अन्य कोई जीव कदापि भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट ही नहीं भरा। मित्रों, अपनी आलोचना में सच और तारीफ में झूठ ढूंढना, ये दोनों ही बड़ी समझदारी के लक्षण है। क्योंकि जब तुम्हारी आलोचना होती है तो तुम्हारा अहंकार आहत होता है और अवश्य तारीफ झूठी भी हो तो अच्छी हमें लगती है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से अवश्य खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना बेईमान अवश्य निकलता है। एक समय के बाद जीवन में पसंद नापसंद का मोह तो समाप्त हो जाएगा ही। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण करना है, वही व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं जो अपने नुकसान दुख घर की बात और खुद के अवश्य अपमानित होने की घटना किसी को कदापि कहीं बताते नहीं। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। और प्रिय साईं भक्तों, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपकी नियति होगी, यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश रखना चाहते हैं, और यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। कुछ लोग आपसे अधिक सुंदर होंगे, कुछ आपसे बुद्धिमान या विद्वान होंगे, कुछ आपसे ज़्यादा जवान होंगे तो कुछ आपसे ज़्यादा ओहदे रुतबे और पैसों में बड़े भी हो जा सकते हैं, फिर भी वो आप नहीं हो सकते। अपने लिए जिए, खुश रहे,
यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और काम करने का कोई एक तरीका असफल हो जाता है तो उससे अवश्य सीख लेकर दूसरा तरीका आप अपनाइए। काम करने का तरीका बदले, लेकिन अपने लक्ष्य पर सदैव आपको टिके रहना है। और प्यारे साईं भक्तों, कुछ इसलिए भी लोग अक्सर खफा रहते हैं मुझसे, क्योंकि मेरे लब वही कहते हैं जो मेरे दिल में होता है। अवश्य बदला लेने के लिए कदापि सोचे मत। आराम से बैठो और सिर्फ प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी 101% बुरा ही होगा। सिर्फ आपको अच्छे कर्म करना है। नींद भी कितनी अजीब चीज़ है, आ जाए तो सब कुछ हमें भुला देती है, और ना ही आ जाए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। 5 पहर काम किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी न हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको ईश्वर की प्रथम भक्ति करना है, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और अवश्य इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम खुद भोगना आपको पड़ेगा। छल करोगे तो आपको छल मिलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी तुम सच्चाई से, तो अवश्य सुकून हर पर तुम्हें मिलेगा। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। नहाने धोने से ईश्वर मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, ईश्वर तो मिलेंगे सच्चे मन से। इसलिए प्यारे मन का मेल तू प्रथम अवश्य उतार, यही तुम्हें समझना है। कमान से निकला तीर, मुंह से निकले हुए शब्द, और हाथ से निकला हुआ अवसर, बीता हुआ समय और खोया हुआ विश्वास जीवन में कभी लौटकर कदापि नहीं आता। और जितने आप मोह माया लोभ में संपत्ति के पीछे भागते रहेंगे, उतने ही आप सुख से वंचित रह जाएंगे। यही हमें सदैव ईश्वर कहते हैं। कुछ सपने अधूरे रह जाए तो रह जाने दीजिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कभी भी गलत काम मार्ग पर आप चलिए मत। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का आप अपमान करो मत, और ना ही किसी को कभी कमज़ोर समझिए, क्योंकि आप शक्तिशाली तो अवश्य हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और प्यारे साईं भक्तों, यह आपको सदैव स्मरण रखना है कि अपनी मंजिल का रास्ता अवश्य दूसरों से पूछोगे तो आप अवश्य भटक जाओगे, क्योंकि अवश्य आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है। और वही, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो, सोच यह नहीं होनी चाहिए कि अवश्य रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वह रास्ता ही अच्छा हो जाए। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। किसी का दिल कदापि दुखाइए मत, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे दीवार में से निकालने पर अवश्य कील निकालने पर भी निशान रह जाता है, उसी प्रकार यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। क्रोध से मनुष्य की माती मारी जाती है, यानी मूड अवश्य हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, क्रोध कदापि करिए मत। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं चल सकती, अवश्य मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। किसी भी काम का चयन छोटा या बड़ा देखकर नहीं, सही या गलत देखकर हमें हमेशा करना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा अधिक बातचीत, आवश्यकता से अधिक लगाव और आवश्यकता से अधिक उम्मीद, आवश्यकता से अधिक भरोसा हमेशा आवश्यकता से अधिक हमें कष्ट देता है। यही तो एक अनुभव कहता है। उदासी पकड़ ही नहीं पाते लोग, इतना संभाल कर मुस्कुराते हैं हम। यह तो जीवन की हमारी एक बड़ी खासियत है। और सदैव अपने जीवन की गलतियाँ
सुधारते रहना अनिवार्य है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप गलतियों को स्वीकार भी करें। गलतियों में सुधार करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका निश्चिंत ही सम्मान भी बढ़ेगा। शत्रु को कमजोर कदापि न समझो, तो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर डरो भी मत। यही तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं की भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव ही होता है। और प्यारे स्थायी भक्तों, हमारे क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्रोध से दूरी हमेशा हमें बनानी चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बन तो अवश्य सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो ही वो अवश्य कुछ न कुछ बन सकता है। कई बार अपनी खुशी खुद तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। और प्यारे साईं भक्तों, इन बातों को आपको सदैव स्मरण करना है और साईं बाबा के ऐसे प्यारे और प्रेरणादायी संदेश समय निकालकर आपको सुनना है। आज का यह संदेश सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।